जब भी पहली बार बारिश होती है, स्पेशली गर्म और ड्राई वेदर के बाद, तो हवा में एक खास सी मिट्टी की खुशबू होती है। इस खुशबू को साइंटिफिक लैंग्वेज में पेट्रिकॉर कहा जाता है। पेट्रा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग स्टोन होता है, और आइकर ग्रीक मिथोलॉजी में देवताओं के वेन्स में फ्लो होने वाले फ्लूइड को रेफर करता है। दोनों को कंबाइन करके पेट्रिकॉर वर्ड बना है, जिसका मीनिंग है स्टोन्स का डिवाइन लिक्विड या रॉक्स की एसेंस वाली स्मेल। अब सवाल आता है कि ये स्मेल एक्चुअली बनती कैसे है। पेट्रिकॉर का मेन सोर्स सॉइल में प्रेजेंट ऑयल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब लॉन्ग टाइम तक ड्राई वेदर होता है तो प्लांट्स अपने कुछ नेचुरल ऑयल्स सॉइल और सराउंडिंग रॉक्स में रिलीज करते हैं। ये ऑयल्स सॉइल में स्टोर हो जाते हैं। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो ये ऑयल्स एयर में रिलीज हो जाते हैं और हवा के साथ मिक्स होकर एक प्लेजेंट स्मेल क्रिएट करते हैं। ये प्रोसेस इतना सटल होता है कि हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन हमारी नोज उसे ईजिली डिटेक्ट कर लेती है। इस प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज। ये बैक्टीरिया ड्राई कंडीशंस में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जब रेन ड्रॉप्स सॉइल पर गिरती हैं तो उनकी इम्पैक्ट से टाइनी एयर बबल्स बनते हैं जो फटकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हवा में रिलीज कर देते हैं। इन पार्टिकल्स में एक कंपाउंड होता है जिसे जियोस्मिन कहा जाता है। जियोस्मिन ही वो मेन केमिकल है जो मिट्टी की खुशबू क्रिएट करता है। ह्यूमन नोज जियोस्मिन को बहुत ही सेंसिटिव लेवल पर डिटेक्ट कर सकती है, इवन एक्सट्रीमली स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में भी। इंटरेस्टिंगली, ह्यूमन बीइंग्स की सेंस ऑफ स्मेल जियोस्मिन के लिए बहुत पावरफुल होती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जियोस्मिन को ट्रिलियन पार्ट्स में से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं और जियोस्मिन हवा में रिलीज होता है तो हमारी नोज उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती है। इसी वजह से पहली बारिश की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल लगती है। पेट्रिकॉर का कनेक्शन ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी से भी होता है। बहुत से लोगों के लिए ये स्मेल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल्स भी पेट्रिकॉर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे वाटर सोर्सेज लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ डेजर्ट एनिमल्स बारिश की स्मेल को फॉलो करके वाटर और फ्रेश वेजिटेशन तक पहुंच सकते हैं। ये उनके सर्वाइवल के लिए काफी यूजफुल होता है। 2015 में जब रिसर्चर्स ने हाई स्पीड कैमरास का यूज करके स्टडी किया कि रेन ड्रॉप सॉइल पर गिरते वक्त क्या होता है, उन्होंने देखा कि जब एक ड्रॉप जमीन पर इंपैक्ट करता है तो वो टाइनी एरोसॉल्स जनरेट करता है। ये एरोसॉल्स सॉइल के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हवा में ले जाते हैं। यही एरोसॉल्स पेट्रिकॉर स्मेल को एयर में स्प्रेड करते हैं। विंड फिर इन पार्टिकल्स को दूर तक ले जा सकती है, इसीलिए कभी-कभी बारिश की स्मेल एक्चुअल रेन स्टार्ट होने से पहले भी महसूस हो जाती है। साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पेट्रिकॉर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नेचर कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। एक सिंपल सी चीज, बारिश की स्मेल, एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट ऑयल्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होती है। ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ टाइनी इंटरैक्शन से मिलकर बनता है, जो हमारी डेली लाइफ में एक स्मॉल लेकिन मीनिंगफुल सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी थॉट्स मैटर करती हैं। मैं ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।